बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के चरणों में उनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की उनकी वाणी का, उनके तप का अनुसरण कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान कहते हैं करना कराना अनुमोदना, तीनों ही यदि आप उत्तम कार्य के लिए, धर्म के लिए आप स्वयं करते हो, औरों को प्रेरणा देते हो और इसकी अनुमोदना करते हो, तो बहुत आपकी उत्तम फल के अधिकारी बन जाते हो। कोई पाप कार्य करता है, उसकी अनुमोदना करता है और वो संसार में अनादिकाल से भ्रमण करता है। हमें इस पंचम काल में महावीर की साधना मिली, महावीर का तप, महावीर का ध्यान, महावीर की वाणी मिली। महावीर की वाणी कहती है धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं न मंगसंति जस धम्मे श्यामम। ये गाथा आपने बहुत बार प्रवचनों में सुनी होगी। ये गाथा बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। धम्मो मंगल मुखिठम, धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धर्म कहाँ है? जहाँ अहिंसा है, संयम है और तप है। अहिंसा, संयम और तप जिसके भीतर है, देवावित्तं न मंगसंति, देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। जिसका हृदय में धर्म रहा हुआ है, अहिंसा हमारी आत्मा है। यदि आप जीव को जानते हो, जीव के केंद्रभूत बनते हो, जीव के लिए साधना करते हो। हम भूल गए पंचम काल में हमने जो कुछ भी किया इस शरीर के लिए किया, सुख सुविधा के लिए किया और व्यवहार के लिए किया और अपने प्रशंसा के लिए किया। वो आपको पुण्य बांधेगा, वो आपको देवलोक तक पहुंचा देगा। परंतु वो तप जो आपने किसके लिए किया, बोलो? एक आत्मा, एक जीव, तीनों लोकों में, तीनों कालों में महत्व किसका है? आत्मा का। और हम किसको महत्व देते हैं? फिर इसको बदलोगे कि यहीं रखोगे? कब बदलोगे? देखो, मैंने और आपने, ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमने भी, हम साधु बन गए, महाव्रत ले लिए, चतुर्मास कर दिए। मेरा चतुर्मास बहुत बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं, मेरे चमासे के जय जयकार लग जाएं। ये ऐसा मैंने और आपने किया तो किसको महत्व हुआ? देह के लिए किया, मन के लिए किया, बुद्धि के लिए किया, संसार के लिए किया, समाज के लिए किया, संघ के लिए किया, परंतु मैंने अपने लिए नहीं किया। महावीर ने जो तप किया था, भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक, जब अनंत तीर्थंकर हो गए, नमो अनंत चौबीसी ते नमो सिद्ध अनंत करोड़, अनंत करोड़ सिद्ध हो गए, अनंत चौबीसियां बीत गई। ये काल आदि काल से चला रहा है और ये कभी पूरा नहीं होगा। जो तप को लग जाएंगे, तप यानी प्रशंसा के लिए नहीं करना, तप मुझे ऐसा फल की प्राप्ति हो जाए, ये लोक में सुख, परलोक में सुख, मेरी प्रशंसा, मेरी कीर्ति बढ़े, तो मिल जाएगी आपको, कीर्ति भी मिल जाएगी। जैसे आज का कार्यक्रम शौर्य मुनि की भावना नहीं थी, मेरी भी भावना नहीं थी,
ये आप महासंघ ने ये कार्यक्रम होना चाहिए। हमने भी सोचा कि एक मुनि मास कमन करना कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। एक एक इंच तप को गलाना पड़ता है, और जब व्यक्ति तप करता है तो अंतर से बहुत वेदना होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, और उस समय आप शांत मन से सहन कर लेते हो तो आपकी अनंत कर्म निर्जरा हो जाती है। तो आप भी जो अनुमोदना करने आए हैं, किसकी अनुमोदना करने आए हैं? तप किसके लिए किया जा रहा है? जीव के लिए, आत्मा के लिए, शुद्धि के लिए। तवेन परिशुद्धि तपसा निर्जराच है। तप कर्म निर्जरा के लिए किया जाता है। जन्मों जन्मों में हमने जो कर्मों का बंधन बांध लिया आत्मा के ऊपर, कार्मन शरीर को, उसको हल्का करने के लिए ये तप है। और तप के 12 भेद है, एक तप नहीं। अनशन, अनोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिशलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशक। और ध्यान शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का मतलब जब जीव अपने में स्थित रहता है, जब आत्मा अपने में स्थित रह जाती है, वह शुक्ल ध्यान। उसमें अनंत अनंत कर्म निर्जर होते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा ढेर हो घास फूस का, और उसके चिंगारी एक जल से लग जाए, वो स्वाहा हो जाता है। ऐसे हमारे अनंत अनंत कर्म जो बांधे भगवान महावीर मास मास कमन करते हैं। और कितनी लंबी तपस्या, 6 महीने की तपस्या। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने तक भोजन नहीं मिला, जाते थे, लोगों को पता नहीं विधि क्या है। कोई उनको राजा के राजकुमार थे, राजा थे, चक्रवर्ती थे, कोई उनको हीरे जवाहरात देता, कोई कन्या देता, कोई कपड़े देता, कुछ देता। भगवान वापस आ जाते भगवान को, और भगवान ने बताया नहीं कि मुझे ऐसा मिलना है। शुद्ध आहार की विधि नहीं मिली। कब मिली? श्रेयांश कुमार को स्वप्न आया कि कल्प वृक्ष सूख रहा है, तो जाति समण ज्ञान हो गया श्रेयांश कुमार को। पुराने ज़माने का पहले उनका संबंध था, ये भगवान ऋषभदेव और श्रेयांश कुमार जो 6 मित्र थे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मुनि की सेवा की। मुनि की सेवा करके भगवान ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, और बाकी भाइयों ने भी मिल करके, कोई बाहुबली बना, कोई भरत बना, और श्रेयांश कुमार को जाति समण ज्ञान हो गया। कल्प वृक्ष, कौन सा कल्प वृक्ष? भगवान को 13 महीने हो गए, भोजन नहीं मिला, न अन्न न पानी मिला। और उसी समय देखिए योग बनता है कि उस समय इक्षु रस जब आता है तो पहले राजा महाराजा को दिया जाता। इक्षु रस के भरे हुए श्रेयांश कुमार के आंगन में आ गए, और उधर से भगवान का पदार्पण हुआ, और भगवान को देखा, और श्रेयांश कुमार ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो। भगवान ने ऐसे बात कर दी, और श्रेयांश कुमार ने वो रस ग्रहण कर लिया। उस जमाने में पहले तीर्थंकर, और आज 24वें तीर्थंकर भी हो गए। कितने वर्ष बीत गए, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। आज भी अक्षय तृतीया का महत्व है, तप का भी महत्व है, और पारने का भी महत्व है। तो आप जितने भी लोग यहाँ आए अनुमोदना करने के लिए, आप एक बात लेके जाओ कि तप की अनुमोदना कराना अनुमोदना। और तप केवल जीव के लिए करना, जीव को चाहिए नहीं, आत्मा के लिए करना। कुछ भी करो, शरीर के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, प्रशंसा के लिए हम करते हैं तो पुण्य बन जाता है, और पुण्य बनने के बाद फिर हमें वापस लौट पड़ता है। तो तप क्या है? तप श्रेष्ठ है, तप सा निर्जराता है, तप से तवेन प्रसिद्धि, तप से आत्मा की शुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, सारे कर्म कट जाते हैं। पर हमने तप को, पहला तप है अनशन, मास कमन, 2 मास कमन, कितने भी करो, इसका भी महत्व बहुत है। यदि आत्म साक्षी से किया गया, आत्म साक्षी से तप किया तो बहुत महत्व है। यदि उसमें आपने थोड़ा सा भावना रख दी कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मुझे ये फल मिल जाए, तो वो शुद्ध तप नहीं होता। तो कुछ भी करो, चाहे आप अनशन करो, अनोदरी का मतलब है भूख से कम खाना,
आपको 4 चपाती की भूख है तो आपने 1 छोड़ दी, 3 खा ली, ये अनोदरी है। फिर मध्यम, फिर 2 छोड़ दी, 2 खा ली, 1 छोड़ के खा ली, बाकी रख ली। रस का प्रत्याग कर देना। रस हम कैसे रसगृध होके लेते हैं, जो आपको अच्छा लगा उसको छोड़ देना। काया का कलिश करना, जैसे हम लोग लुंचन, किश लुंचन करवाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, आप लोग उपवास करते हो या रात्रि चौध्यार करते हो, ये सब काया क्लेश के अंदर आ जाते हैं। इंद्रियों का गोपन करना, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, प्रतिशुलीनता, इंद्रिय गोपन करना। फिर प्रायश्चित, जो आपने पाप किया उसका प्रायश्चित करना। दिन में कभी बैठ करके प्रायश्चित करो। हमें ध्यान शिविरों में आलोचना है, प्रायश्चित है, सब कुछ है। यदि आप देखो तो आप जो कर्म बांधे, क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, वो सारे कर्म आपके क्षय हो जाते हैं। विनय करो। किसकी विनय करो? अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्य, उपाध्याय, साधु की, गुरु की, धर्म की, संघ की, बड़ों की, माता पिता की, और जिन्होंने आपके जीवन में उपकार किए उनकी विनय करना। विनय का मतलब झुक जाना। किसी ने आपको कुछ भी दिया हो, धर्म दिया है, सब दानंग धम्म दानंग, सब रसंग धम्म रसंग, सबसे ऊंचा है धर्म का दान, सबसे ऊंचा है धर्म का रस, वो आपको दिया है, उसके प्रति विनय का भाव। सबसे प्रति विनय तो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान शासन देवों के प्रति, महावीर के प्रति, कि उन्होंने धर्म दिया है हमें, और जिसको धर्म मिल जाता है सब मिल जाता है। धर्म मिलना, धर्म यानी अपने स्वभाव में आ जाना, दृष्टा भाव में आ जाना, कुछ अहंकार करना नहीं। कोई कुछ भी कह दे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अपना धर्म है जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। घर में आप रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, मेरा तेरा होता है, किंतु परंतु होता है, सब छोड़ करके जो है उसको स्वीकार कर देना। ये आत्मा का धर्म है, जाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान इस समोसर में लाखों लोग आते हैं, देशना देते हैं, राजा आते हैं, मंत्री आते हैं, इंद्र आते हैं, और सब आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी आते हैं। भगवान सबको समान उपदेश देते हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। तो यहाँ धर्म सबको समान उपदेश देना, समान के लिए मंगल, और भगवान जो कहते हैं वो अपने अपने भाव से ले लेते हैं। तो आप दूर दूर से आए हो, एक ही बात है कि अपने जीवन में कुछ धर्म करो, कुछ साधना करो। 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा क्या करना? बोलो क्या करना? आत्मा, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए ध्यान करो। ध्यान सर्वश्रेष्ठ आप है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान किया, अपनी आत्मा का ध्यान किया। ध्यान करना कठिन है, शुरू में कठिन है, पर धीरे धीरे आपकी रुचि हो गई। ध्यान शिविर में आपको YouTube चैनल में सारे ध्यान मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया, सोहम कोहम मैं मेरा से शुरुआत करो। योग निद्रा, और आपको नींद नहीं आती, योग निद्रा लगाओ, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, और बच्चों को साथ बिठाओ। जितनी बच्चे की उम्र है, 5 वर्ष की है तो 5 मिनट का ध्यान, 10 की 10 का ध्यान करवाओ। बच्चे धीरे धीरे आपकी बात को समझेंगे। तो ध्यान का अवसर 10 मिनट का, 5 मिनट का अवसर करो, आलोचना करो। तो आपके जीवन में आपको पुण्यशाली है आपको कि आपको जैन धर्म मिला है। जैन धर्म उत्कृष्ट धर्म है। जैन धर्म में तप को बहुत गहरा महत्व दिया है। एक प्रभावना के लिए आए, एक मुनि जो तप कर रहा है एक मास में, उनकी अनुमोदना करने के लिए आए। और ये अनुमोदना करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, इस तीनों का ही लाभ होता है। तो आप सबके लिए हार्दिक मंगल भावना है। मौसम ठीक भी नहीं था, ऊपर वालों ने कृपा की। वैसे तो ठंडा हो गया, पर बरसात भी बरसी, इनके कारण वर्षा भी हुई। आप सब आए, आपके लिए मंगल की भावना, उत्तम भावना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साउनंग धम्म मंगल मुकिटम,
अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं सन्ति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू। पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।